हम लोग रसराज श्री कृष्ण पुस्तक से पढ़ रहे हैं सर्वोत्तम प्रियतम श्री कृष्ण अध्याय 2। आज हमारा तीसरा दिन है और आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं जिससे कि सब सुखी हो सकें। पहले तो हम सुखी हो सकें, उसके बाद सभी लोग सुखी हो जाएं। वर्तमान काल में मानव समाज हमें यही सिखाता है कि अपने देश को प्यार करो या परिवार को प्यार करो या अपने आप को प्यार करो, फील गुड। लेकिन वह इस बात की कोई जानकारी नहीं देता कि हम अपने प्रेम का आधार किसे बनाएं जिससे हर व्यक्ति सुखी हो सके। वह कड़ी है श्री कृष्ण। अब इस विज्ञान को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति किसके लिए होती है? सिंपल है, भगवान के लिए होती है। लेकिन उस भक्ति से अन्यों को भी सुख मिलता है। ये समझ में आ रहा है? देखिए, उसका तो सबसे प्रेम होने लग जाता है क्योंकि भगवान से संबंध देख रहा है, लेकिन वह भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहा है, लेकिन सुख अन्यों को भी मिल रहा है। अभी कभी दिखाते हैं आपको कि आप रोज़ नहीं देखते, मंगल आरती में लोग बाहर से आते हैं, भक्त लोग भगवान के लिए कीर्तन कर रहे होते हैं, पब्लिक के लिए तो नहीं कर रहे होते हैं। तो पब्लिक को सुख मिलता है कि नहीं? एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मान लो मैं हलवा पूड़ी खा रहा हूँ, तो क्या आप लोगों को संतुष्टि मिलेगी? आपको संतुष्टि कैसे मिलेगी? आप तो खुद खाओगे तो होगा। लेकिन परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण कथा करी, अब उससे कितने लोग को सुख मिल रहा है? प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, वो क्या टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में, वो तो प्रभुपाद जी तो सीधे सीधे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन सब लोग झूमने क्यों लग गए थे? आप सब प्रसिद्ध जानते हैं, वीडियो भी दिखाया गया है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे कि गांव में हम लोग जाते थे, मतलब प्रभु जी लोग, तब प्रभु जी नहीं, महाराज लोग जाया करते थे, मतलब प्रभु जी रहे होंगे, तो कहे कि वो लोग जो गांव वाले वो आके कहते हैं, साधु जी आप लोग कीर्तन बड़ा अच्छा करते हैं। मंगल आरती के समय कीर्तन होता है, संसार दावला हरे कृष्णा, तो अब वो क्या उस गांव वालों को सुनाने के लिए हो रहा है? नहीं, वह तो भगवान की आरती हो रही है, लेकिन उससे अन्यों को भी सुख मिलता है। ये बहुत है। हाँ, डाकू लोग भी करा देते। यस यस यस, हाँ, डाकू लोग भी करा देते। ये आप प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के आप लोग शायद प्रवचन सुनते ही होंगे, सुनते ही हैं। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता महाराज आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए कथा बोल रहे थे। उन्हें क्या पता कौन कौन अब आगे कथा सुनेगा, लेकिन सुन करके लोग प्रसन्न नहीं होते। अरे वाह क्या कथा है, कितना प्रेरणा मिली। प्रभुपाद जी भी तो इसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब भागवतम लिखे हैं कि नहीं? तात्पर्य सभी आचार्यों ने इस प्रकार से लिखा है कि नहीं? तो भगवान को प्रसन्न करते हैं तो इस कारण सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। अब भगवान संतुष्ट नहीं होगा तो ना जीव स्वयं संतुष्ट होगा और ना कोई दूसरे को संतुष्ट कर पाएगा। अब बताइए कि मान लो कोई व्यक्ति अपने चाइना के समाज को संतुष्ट कर रहा है, तो क्या भारतीय लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं हैं। ये झगड़ा हुआ बीच में तो यही हुआ ना कि चाइना का विस्तार हो, चाइना का कल्याण हो, इत्यादि इत्यादि। तो इधर भारत के लोगों को दिक्कत आई और भारत इधर विस्तार करेगा तो चाइना के लोगों को दिक्कत आएगी। या भारत पाकिस्तान देख लीजिए। इंद्रिय तृप्ति अगर कोई भी व्यक्ति या तो आत्म केंद्रित करे या क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड पे क्या बोलेंगे, विस्तारित रूप से करे, वह कहीं ना कहीं दूसरे से टकराएगी और दुख देगी। हम आगे नहीं जाएंगे अगर बात समझ में नहीं आ रही तो। समझ में आ रहा है? मैं अपना इंद्रिय भोग चाहूँ या मैं अपने परिवार का इंद्रिय भोग चाहूँ या मैं अपने समाज का चाहूँ या देश का चाहूँ, इसके बदले में मैं किसी व्यक्ति को जरूर दुख दूंगा। अगर आप विचार करें तो भारत के वो जो 20 सैनिक थे जिससे वो चाइना के अन्य सैनिक लड़ाई किए, उन लोग का पूछो नाम क्या है जिसको मार रहे हो जान से? तुम जिसको जान से मार रहे हो उसका नाम भी नहीं जानते किसी के आदेश पे, और यह भी नहीं कह सकते कि धर्म के लिए मार रहे हैं। ये कोई धर्म है? चुपके से बुलाओ निहत्थे सैनिकों को उनको मार दो, ये कोई धर्म है? ये कोई तरीका है? धर्म है तो चलो वो बंदूक लेके सामने लड़ाई करते। इज इट नॉट? क्या आप लोग को आश्चर्यजनक नहीं लग रहा? कुछ लोगों की सनक, कुछ लोगों की इंद्रिय तृप्ति के लिए तो कहा जाए 20-50 लोग मर गए,
कोई हम तो हमारे लिए तो शायद वो नंबर्स हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन किसी घर में कोई दुख आया कि नहीं आया बताओ? कितना दुख आया? हमने सुना है कि एक भारत के सैनिक की बस 17 दिन हुए थे शादी में, क्या उसकी पत्नी को दुख नहीं हुआ होगा? क्या उधर चाइना के लोगों में जो लोग मारे गए उनको कोई दुख नहीं हुआ होगा? सोचने वाली बात है ना। और इससे क्या लाभ हुआ भारत को और चाइना को? और आप इधर सीन चेंज कीजिए, इस्कॉन के डिवोटी मुझे तो हंसी आती है, परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज भी अद्भुत हैं। उनको प्रभुपाद बोले चाइना चले जाओ प्रचार करने के लिए। आई थिंक यू माइट एज वेल गो टू चाइना फॉर प्रीचिंग। आपको पता है चाइना कैसे गए थे? शराब बेचने के लिए। दिस इज अमेजिंग। सन्यासी हैं और ये बहाना करने के लिए कि शराब बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब बेचने आए हैं। उस वक्त चाइना में प्रवेश मुश्किल था, भक्तों का तो भूल ही जाइए। और फिर क्या से बताया, प्रचार किया, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ा करके लोगों को भक्त बनाती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज कितना हमारे पास सामर्थ्य है प्रचार करने का। मुझे चाइनीज़ आती तो मैं चाइना में भी गीता के ट्यूटोरियल बना देता। आज कौन रोक सकता है आपको बताओ? टेलीग्राम ओपन है पूरे वर्ल्ड में। कभी सोचे हैं? आज मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, रशिया में अगर पकड़ ली जाते ना गीता वितरण करते समय तो जेल में डाल देते। आज वही टेलीग्राम रशिया वालों ने बनाया ना, वो तो नहीं रोक सकते ना आपको। क्या इस बात को ग्रहण कर पा रहे हैं? कितना ताकत से हम प्रीचिंग कर सकते हैं। यहीं से बैठे बैठे देखो अमेरिका से हम कनेक्ट कर सकते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। वहाँ से रशिया से तो कोई क्या कहते हैं, केजीबी को भेजेंगे नहीं यहाँ से किसी भक्त को पकड़ने के लिए। आप लोग सोच पा रहे हो कि हमारे पास प्रचार करने की कितना सामर्थ्य है और हम फिर भी नहीं कर रहे है कि नहीं? प्रेम कृष्ण प्रभु, कल आप गए तो फिर भी कुछ लगा ना, गाड़ी लगी, सब कुछ गए, और यहाँ से बैठे बैठे जूम के माध्यम से आप लोग कृष्ण कथा बता सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी थिंग, डोंट थिंक इट्स एन ऑर्डिनरी थिंग। आप भी आज बता दीजिए कि किसी व्यक्ति ने आज तक रशिया में भगवत गीता पे सारे हर श्लोक पे ट्यूटोरियल बना के दिया हो कहीं, जिसको लोग सुन सकें। और अब तो केजीबी नहीं रोक सकती आपको। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? जिसको रशियन आती है, हमको तो आती नहीं है। आप कभी सोच पा रहे कितनी फ्री है हम प्रचार करने के लिए? कोई नहीं रोक सकता। कोई भारत का चैनल तो पहली बात देखो क्या, बहुत लोग जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अन्य लोग तो रोक नहीं पाएंगे ना। कैसे रोकेंगे जरा बताइए? कितना परिश्रम किया है भक्तों ने इस गीता के पुस्तकों को दूसरों तक ले जाने के लिए रशिया में। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई अच्छे अच्छे भक्त, जैसे भक्ति विज्ञान महाराज ऐसे कोई ट्यूटोरियल बना दे, इस प्रकार से सब लोग सीखें, सब लोग पढ़ें। जितना व्यक्ति सुन के सीखता है उतना खुद पढ़ के नहीं सीखता है। मैं इसी बात पे बोल रहा हूँ कि भगवान की भक्ति करके कितने जीवों को सुखी किया जा सकता है उसकी कोई कल्पना नहीं है। ये बात हम बोल रहे हैं। एनीवेज, भगवान ये हमको और शक्ति दे दें, रशिया रूस की भी आ जाए। लेकिन दिक्कत की रूस की आ जाएगी तो आप लोग तो रूस की आती नहीं है, तो आप लोग कैसे सीखोगे? ये तो दिक्कत है। फिर आप लोग को भी रूस की सीखनी पड़ेगी, जापानीज़ और सारी भाषा में करना चाहिए। आजकल लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कार्य करते हुए सुन लेते हैं। भक्त हैं कुछ हम जानते हैं जो गीता के लेक्चर्स को कार चलाते हुए सुनते हैं, रोज 45 मिनट्स। क्या वो इस प्रकार से 45 मिनट पढ़ते गीता? बहुत संदेह है कि दीक्षित भक्त भी रोज 45 मिनट गीता पढ़ते होंगे, और इसका प्रभाव देखा जा रहा है। वो भक्त बन रहे हैं, वो डिवोटी हो रहे हैं। वेरी नाइस। तो कितना सुंदर है श्रवण कीर्तन का प्रोसेस, जिसमें स्वयं को तो सुख मिल रहा है। ऐसा तो ना हम लोग दुखी होकर कर रहे हैं, हम जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं, बट वी आर वेरी मिजरेबल। ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? यहाँ भक्त लोग कीर्तन करते तो ऐसा तो नहीं कि आप सबको सुनाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे ना अपना आनंद के लिए कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं आप सोच रहे मृदंग में ऐसे बजाऊं कि जूम वाले के कितनी को एक बटन, नहीं, ऐसा तो मन में नहीं आता ना। आनंद ले रहे हैं ना भक्त, तो खूब कीर्तन कर रहे हैं, बढ़िया से करताल मृदंग बजा के सब गा रहे हैं। तो अब जूम के डिवोटीज को आनंद नहीं आता तो वो लोग क्यों आते कीर्तन में? क्यों भाई? है कि नहीं? कोई बाध्यता तो है नहीं। तो यहाँ प्रत्यक्ष देखने कुछ डाउट आपका? अच्छा, आप कहेंगे प्रभु जी प्रसाद खाते हैं उससे तो हमें को सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। आपके प्रसाद को डाइजेस्ट आप ही करते हैं। ये बहुत सारे अंदर कीटाणु भी हैं जिसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको भी प्रसाद का संपर्क प्राप्त हो रहा है। हाँ, कहेंगे प्रभु जी आज आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, जो हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं। देखिए, समझिए बात को। पाप और पुण्य इंसान करता है,
लेकिन पाप और पुण्य इंसान करता है, लेकिन सुकृति भगवान किसी भी जीव को किसी भी तरह से दे सकते हैं। अच्छा चलिए ये भी छोड़ दीजिए, ये तो आप शास्त्र की बात सुनने हैं कि भक्त लोग उच्च स्वर में संकीर्तन करते हैं, तो उसे किन किन लोगों का उद्धार होगा जरा बताएंगे? जरा भूल रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। ये हमारे प्रभु जी को साउथ इंडिया से आए, वहाँ देखते साउथ इंडिया में क्या खबर पहुँची। जब लोग उच्च स्वर में, हिंदी समझ रहे हैं ना, when devotees chant loudly, who are the people who get benefited? The trees, bees. Yes, पेड़, पौधे, पत्ते और भंवरे, या जो कोई भी सुन रहा है, छिपकली तक, मच्छर भी जो आपका खून चूस रहा हो, यहाँ तक कि ऊपर के प्लैनेट से नीचे के प्लैनेट। यस, ऊपर के प्लैनेट और नीचे के प्लैनेट, शास्त्रीय दृष्टि से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वाह, यू आर हियरिंग वेरी गुड। सभी कुछ, सभी लोग। तो आप बताइए, इतना कोई है, मान लो कोई ध्यान कर रहा है अपने मन में, पता नहीं किसी का ध्यान कर रहा है भी पता नहीं है, और ध्यान कर रहा है, तो उस ध्यान से अगर कुछ लाभ होगा तो उसका ही होगा, दूसरे का तो कुछ लाभ नहीं होगा। आप नहीं सोचते हैं कि भागवत में इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं बोली गई हैं, वो किसके लिए बोली गई? भगवान के लिए बोली गई हैं, हमको कुछ लाभ नहीं होता है ना। समझना कितना लाभ होता है। तो ये बात है, वह कड़ी है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सुखी करेगा तो व्यक्ति सब सुखी हो जाएंगे। भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपने मौलिक प्रेम को, मूल प्रेम को भगवान श्री कृष्ण में बढ़ाएं। मतलब जो हमारा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है सुप्तावस्था में, ओरिजिनल फॉर्म में, उसको बढ़ाना है, वर्धित करना है, ढका हुआ है उसको प्रकाशित करना है। और कैसे उस स्थिति को प्राप्त करें जिससे हम परमानंद के जीवन को भोग सकें। बड़ा स्पष्ट है, आप समझते ही हैं कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में अपने प्रेम को भगवान से जागृत कर लिया है, उतनी मात्रा में जो भक्ति करेगा तो सुख मिलेगा। मैं इसको एक तरह से समझाना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान का नाम, पहले इंग्लिश में बोलना चाहूँगा, द होली नेम ऑफ कृष्णा रिमूव्स द डिसइंक्लिनेशन टू रिमेंबर कृष्णा विद इन द हार्ट ऑफ द जीवर। कृष्ण का हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण करने में जो अरुचि है उसको हरे कृष्ण मंत्र समाप्त कर देता है। ये केवल यही फायदा नहीं, लेकिन एक फायदा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। डाइजेस्टेड? यही तो हम बोल रहे हैं, ये बात 1.7.9 जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कृष्ण का एक एक नाम ये जीव के वैमुख को, विमुक्ता को, भगवत विमुक्ता को कम करता है। वो अपने आप में एक मंत्र है, लाइक हरे मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, हरे मंत्र है, कृष्ण, और सारा मिला दिया तो महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अब अपने जीवन में आप स्वयं देखिए। आप लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिएगा। क्या आप लोगों को अनुभव है कि पहले कथा सुनना बहुत भारी लगता था? यस, एक, और बाकी लोग हाथ नहीं कर, 2 3 4 5। अब इतना भारी नहीं लगता, थोड़ा भारी लगता है, अच्छा लगता है, वेरी गुड। 10 बजे भारी लगता है क्योंकि पेट भारी होता है तो वो एक अलग बात है। अरे काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो अब आप ये बताइए कि क्या आपकी शक्ल वक्ल कुछ चेंज हो गई? ढांचा तो बॉडी का वही रहा है, लेकिन भगवत विमुक्ता समाप्त हुई है, इसलिए कथा में रुचि आने लगी है। और ये कैसे हो रहा है? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। कथा बोलने, कथा वही है, वही कथाएं हैं, वही रिकॉर्डिंग है, लेकिन अब आप देखेंगे कि और रुचि हो रही है। इहा होइते सर्व सिद्धि है बे तुम्हार। कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। नहीं, कृष्ण का स्मरण नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। अगर कृष्ण का स्मरण नहीं होता तो अभी आपने क्या बोला? किसके बारे में बोला आपने? क्लास के बाद छोड़िए, क्लास में तो हो रहा है ना। इतना कितने लोगों को हो रहा है? अपने घर में कितने लोगों को इनवाइट करेंगे वो जूम पे आएंगे? एक भी नहीं। और शायद अगर उनको बोलेंगे ना कि 500 रुपये दूंगा तो भी नहीं आएंगे। 500 रुपये बहुत लोगों की दिहाड़ी होगी। आप देखिए कि कहीं माला नहीं होती है तो बेचैनी होने लग जाती है किसी कारणवश। पहले भी ऐसे होता था। मैं अब दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप लोगों का सुप्त प्रेम जागृत हो रहा है। ये बात है, ये प्रमाण है। जो टेस्ट है ना कृष्ण भावना में, ये
मैं अपने इस छोटे से ब्रह्मचारी, छोटा ही बोल रहा हूँ, बहुत छोटा सा जीवन है ब्रह्मचारी जीवन का, मैं देखा कि बहुत से लोग इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत टॉर्चर करता हूँ। अरे क्यों टॉर्चर करते हैं? सुबह, पहले तो सुबह क्लास नहीं करते थे, शाम को केवल आधा घंटा क्लास करते थे। इतना टॉर्चर कौन सहन करेगा? और यहाँ तक कि मेरे को बदनाम किया जा रहा है कि 8 घंटा कथा करते हैं। तुझसे पूछो भाई, साधना भी करनी है तो क्लास कब तैयार करूँगा? 8 घंटा क्लास कैसे करूँगा बताइए? 8 तो संडे को भी 8 घंटा नहीं करते। पता नहीं लोग कितना कितना बढ़ा दे रहे। तानिश प्रभु बता रहे थे, उनको बोला कोई जब ज्वाइन करने वाले थे, कह अरे भैया बड़ा जल्लाद है वो, 8 घंटा वह कथा करते हैं और बहुत सेवा कराते हैं। पता नहीं कैसे, तो कभी नहीं। मैंने कहा प्रमाण देख लो ना, रिकॉर्डिंग तो इतनी है नहीं, इतना तो रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल है। इच्छा तो है कर सके, कहाँ कर पा रहे बताइए। तो नहीं करो। और फिर करना करेंगे तो मुझे पता है कि लोग हमारे ऑडियंस से भाग जाएगा कि ये तो वाकई जल्लाद निकले, कंसंट्रेशन कैंप। तो आप समझ पा रहे हैं, हृदय शुद्ध हो रहा है इसलिए सुख मिल रहा है। कोई ऐसा आपको दिक्कत होती है कि ये रोज क्यों हो रहा है? इज इट नॉट? रोज क्यों हो रहा है ये कथा वथा? ये आप लोग को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है नहीं? तो क्या मतलब है? यही प्रश्न मैंने भुवनेश्वर प्रभु से पूछा था, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। हमने कहा प्रभु जी आप रोज मंगल आरती जाते हो, रोज वो 7 से 7:15 तक कीर्तन करते हैं, रोज शाम को 4 बजे से लेकर 4:15 या 4:20 तक कीर्तन करते हैं, और रोज भगवान के लिए कुकिंग करने जाते हैं। रोज मीन्स रोज, एकादशी छोड़कर, एवरी डे, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो। तो क्या उत्तर था? इफ़ यू हैव टेस्ट फॉर समथिंग यू वॉन्ट टू डू इट एवरी डे। सिंपल। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप देखिए कि आपको रुचि है, अभी रुचि चालू हो गई है, यद्यपि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं। उनके अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र किए थे मृदंग बजाने के? क्या 1 महीने के क्या चार्जेस हैं इनके? कुछ नहीं है। सोचने वाली बात है ना। बहुत उत्साहित होना चाहिए। यद्यपि आपको नहीं लग रहा कि हरिनाम कुछ हमको टेस्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कैसे कृष्ण कथा में रुचि है, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने में क्यों रुचि है, और क्यों? अब देखिए, स्ट्राइक कीजिए, प्रभुपाद जी क्या बोले? माई ओनली कंप्लेन अगेंस्ट माई डिसाइपल्स इज दैट दे डोंट रीड माई बुक्स। कुछ रेस्ट्रिक्शन है ना, कुछ अंदर एक क्या बोलेंगे, एक अंदर एक रुकावट है कि नहीं सब कुछ कर लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये ग्रंथ नहीं खोलना है। ये बात है। श्रवण इच्छा नहीं हो, और फिर उसको लीपा पोती करने के लिए, अरे हम लोग पंडित बनने थोड़ा आए। जो लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे वो इस प्रकार की बातें बोलेंगे, अरे पंडित बनने थोड़ा आए, शास्त्रज्ञ थोड़ा बनने, ये वो पता नहीं क्या क्या। जबकि चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट है कि तदीय सेवा, जो भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है, वो क्या है? जो लोग भागवत धर्म को सुनने के, कथा सुनने के इच्छुक हैं, उनके बीच में भागवत का प्रचार करना। आप भागवत देखिएगा 17 अध्याय। अब दिक्कत क्या है कि भागवत पढ़ेगा नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? प्रभुपाद जी बता रहे हैं भागवतम के 17 अध्याय में, आप देखना तात्पर्य में, भागवत का प्रचार करना ये मानव समाज के लिए सबसे बड़ा कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये आप एग्जैक्टली लाइन देखेंगे, सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा कल्याण कार्य है श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना। इसीलिए तो प्रभुपाद रात रात भर जग कर दिए। आप समझ पा रहे हैं? इसी किसके लिए? जीव समझ पाए अपना संबंध भगवान से। मौलिक प्रेम कैसे? मौलिक समझ पा रहे हैं, मूल समझते हैं, ओरिजिनल मौलिक। तो जो प्रेम सभी जीवों का भगवान के प्रति है उसको सुप्तावस्था से जागृत करना। तो मैंने सारी बातें क्यों कही? हरे कृष्ण मंत्र जान अनजान कैसे भी बारंबार बोला जाएगा तो उस प्रेम को बढ़ाने वाला है, ये खाली बताने के लिए बोल रहा था मैं। यस, स्पीक इन द माइक, माइक दीजिए प्रभु जी। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो लोग नाम जप करेंगे फिर उनकी इच्छा होती है वो काश हम कुछ सेवा भी करें, कृष्ण की कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ हाथ से, कुछ पाँव से, जो भी आप कुछ करने की क्षमता हो। हाँ बोलो। मुझे हरे कृष्णा, मुंबई में देखा है, वृंदावन से बहुत सारे डिवोटी जाते हैं कथा करने के लिए वहाँ पे, लेकिन वो पेमेंट भी लेते हैं। तो वो भी तो भागवत धर्म का प्रचार कर रहा है, तो उनको कुछ फल, तो इसको सर विश्लेषण कीजिए ना भाई। प्रभुपाद जी का शब्द है, यू कैन हायर एनीवन इन द टेम्पल फॉर एनी सर्विस एक्सेप्ट द प्रीचर्स। प्रचारक कभी पेमेंट पे प्रचार नहीं कर सकता। जस्ट थिंक अबाउट इट कि इस कथा में मैं पेमेंट लेकर के बोल रहा होता, कभी डांट ही नहीं पाता, अरे पता नहीं पेमेंट नहीं करेगा तो। ब्राह्मण कभी शिक्षक,
क्या कहते हैं उसको, सेवक नहीं बन सकता है, शूद्र नहीं बन सकता। पेमेंट लेकर के बोलने वाला व्यक्ति शूद्र है। दान का अधिकार है कि नहीं, दानम प्रतिग्रह, लेकिन पेमेंट लेना कि भाई हम 15,000 रुपये ले रहे हैं और आपसे कथा कहेंगे, ऐसा नहीं। वो लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता। दान तो देना ही चाहिए, कथा कोई बोल रहा है दान देना चाहिए, लोग दान अपने आप ही देते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर कहे कि मैं 50,000 रुपये लूँगा, 20,000 रुपये लूँगा, तो ये तो प्रोफेशनल कथाकार हो गया। उसको उसके भागवत के रस को वो स्वयं ही आस्वादन नहीं कर पाएगा, तो क्या बोलेगा, बोल भले ही देगा लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं लगेगा। खुद ही जीवन में परिवर्तन नहीं लाए हो तो दूसरे को क्या करके लाओगे। सुखदेव गोस्वामी पेमेंट लेके बोल रहे थे, सूत गोस्वामी तो लिए थे ना। डजंट वर्क, जस्ट डजंट वर्क, जस्ट डजंट वर्क। इट हैज नेवर वर्कड एंड इट विल नेवर वर्क। पेमेंट, ये हम नहीं बोल रहे हैं, कारिता कर्ण लोभे ना कथा सारम तत्वगतः। नारद जी कह रहे हैं कि जो कर्ण के लोभ से, कर्ण मतलब खाने के लोभ से, या आप कह सकते हैं नोट के लोभ से कथा कह रहा है, तो कथा सारम तत्वगतः। रसगुल्ले से रस निकालेंगे तो क्या बचा उसमें, गुल्ला। तो जब कथा का सार ही चला गया तो कथा में दम क्या बचा। समझ गए ना बात। ये हम लोग 3.33.7 में भी सुन चुके हैं। जो लोग पैसे के लिए हरिनाम कर रहे हैं या इस प्रकार से कथा करते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब चाहे कि भले अपने को किसी भी संस्था से नाम जोड़ के रखें, जो सिद्धांत है सो सिद्धांत है। समझ में आया। ये आप लोग को, अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ तो समझ में आएगी आपको बात। देखिए, जो व्यक्ति धन के लिए एक भजन कर रहा है, धन के लिए मतलब ये भागवत कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, धन क्या के लिए चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। और भागवत क्या बोलती है, धर्मो ही आप वर्गस्या नार्थो अर्थायोपकल्पते। भागवत के श्लोक को, भागवत के सिद्धांत को काट के चल रहा है तो भागवत की कृपा कैसे मिलेगी। भागवत भगवान है, ध्यान दीजिएगा। भागवत के प्रति अपराध करेंगे तो भागवत की कृपा नहीं मिलेगी। धर्म का आचरण हमेशा अपवर्ग के लिए करना चाहिए। सुना है श्लोक आपने, यू नो दैट। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है क्या, तो कहते हैं यही, धर्मस्य ही अपवर्गस्य ना अर्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म का आचरण हमेशा अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए करना चाहिए। हम भगवान के धाम चले जाएं, कभी भी अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसा नहीं करेगा तो उसको भागवत की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भागवत में देख लीजिए ना, इतने लोगों ने भागवत में ही भागवत बोली है, पेमेंट कौन लिया है, कोई लिया है? 4 कुमार या भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से ले कोई कुछ पेमेंट दो भाई। कोई भी व्यक्ति प्रमाणिक परंपरा में जो बोल रहा है वो पेमेंट लेने का अधिकारी नहीं। दान तो दिया ही जाना चाहिए। इतना बड़ा ज्ञान दिया जा रहा है तो दान तो दिए जाना चाहिए। दान दिए बिना ज्ञान ट्रांसफर भी नहीं होता है, दक्षिणा के बिना। लेकिन ये नहीं कि गुरुजी अब बोले अच्छा भाई आपकी स्थिति बड़ी था, ठीक है 50,000, आप कमज़ोर हैं, ठीक है 10 रुपये दे दीजिए, 100 रुपये दे दीजिए। ये सब नहीं हिसाब किताब, ये गलत है। ना वो खुद सुख भोग पाएगा, सुख अनुभव कर पाएगा भागवत का, ना वो अन्य को करा सकेगा। मैं इस पर अपनी एक बात अपने जीवन की बताना चाहता हूँ कि अब तो हम बंद ही कर दिए प्राय, लेकिन कभी एक बार एक भक्त के घर में, मैं उनको जानता नहीं था, तो उनके यहाँ कीर्तन का कार्यक्रम एक भक्त आयोजित कर दिए। और वो भक्त बोले कि बहुत डोनेशन देगा, वो दक्षिणा देगा। मेरा पूरा कीर्तन इस वाक्य से डिस्टर्ब हो गया। कीर्तन करते समय बार बार मेरा मन बोल रहा था ये कितना देगा ये। हमको इतना गुस्सा आया, हमने कहा ये तो वैश्य वाली वृत्ति हो गई कि हमारी सेवा के लिए कितना पैसा मिलेगा। ये दुनिया में आदमी करता हो, अपना जो भी काम कर रहा हो अलग बात है, क्या कीर्तन को हम बेचने चले गए। हमको बहुत गुस्सा। आपने कहा हम क्या खाने के भूखे पड़ रहे हैं क्या, आपने क्यों ये बात बोली हमको। फिर मैंने थोड़ा क्लास दिया तो बड़ा मन थोड़ा शांत हुआ। ये क्या तरीका है, समझ रहे हैं। साधु लोग देने के लिए हैं, वो भिखमंगे नहीं है ऐसे सोचते हैं ना, एक प्रकार से। साधु शुड ऑलवेज गिव मोर देन टेक। पहले बात तो जीवन में साधु का ऐसे ही बहुत आवश्यकता कम है, क्या जरूरत है ज़्यादा लेने की। मैं उस दिन देखा कि कितनी अशुद्ध हो जाती है चेतना, आपका पूरा कीर्तन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने कहा एक बार कोई व्यक्ति बोल दिया तो इतना दूषण है, और कोई व्यक्ति यही सोच के कर रहा है तो क्या हो जाएगा। अब हम नाम रखना चाहते हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज का कीर्तन आप नहीं सुनते हैं, क्यों इतना आकर्षण लगता है। और अन्य लोग भी गाते हैं, हम नाम नहीं रखना चाहते हैं, तो उनके कीर्तन महाराज के कीर्तन में क्यों अंतर आ रहा है,
या अन्य सन्यासी महाराज लोग होते हैं, उनके कीर्तन में क्यों आकर्षण होता है? सेल्फलेस, इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तब अन्य लोग संतुष्ट होंगे। तो इससे नहीं करना चाहिए। अब जो देखिए जो कर रहा करे, हमने नहीं करना इस प्रकार से, पेमेंट लेके कथा नहीं करनी होती। एक्चुअली यू नो व्हाट प्रभुपाद कहते हैं, प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। आध्यात्मिक प्रेरणा के द्वारा प्रचार होता है। अब हम खुद भजन कर रहे हैं, भगवान अंदर से बोल रहे हैं, सारा ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति होती, जैसे समझिए परम पूज्य हलधर महाराज बड़ा सुंदर बोलते, कहते हैं देखो जैसे गाय के थन में दूध आ जाता है, वो दूध नहीं निकलता तो कष्ट होता है, और बछड़ा उसको ग्रहण करता है तो बड़ा सुख मिलता है। उसी प्रकार से साधु लोग भजन करते हैं, तो भजन करेंगे तो भगवान अनुभूति देंगे, तो उस अनुभूति को शेयर करना चाहते हैं। शेयर किए बिना कष्ट हो रहा है, पैसे की बात कहाँ पे आ रही है इसमें? ये तो प्रेम की बात है। डज दैट मेक सेंस? ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, नहीं? और जो भजन कर ही नहीं रहा है उसे क्या अनुभूति प्राप्त होगी? वो वैसे बोल रहा है लेकिन इज ब्लैंक, उसमें कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा, देखिए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज सीधी सीधी बात बोलते हैं, सिंपल सिंपल सी बात, लेकिन एकदम धंस जाती है। एक उदाहरण, हम भक्ति कर रहे हैं, कैसे मालूम चले कि कोई इच्छा भौतिक है कि आध्यात्मिक? कितना सुंदर महाराज उत्तर दिए। अपने हृदय को देख लीजिए, जैसे कोई भौतिक इच्छा आती तो हृदय में जलन होने लगती है, और भगवान की सेवा की इच्छा आती तो हृदय में ठंडक होती है। अब ये महाराज थ्योरी से नहीं बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। मुझे खुद वो व्यक्तिगत रूप से बोले कि देखो भाई, भक्ति का सुख जो मिलेगा आगे का मिलेगा। शास्त्र का सुख अगर मिलने लग जाएगा तो माया की वृत्ति आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये अनुभव से बोल रहे हैं, और ये वाकई अनुभूत होता है कि अगर आपको भागवत में और कथा में रुचि होने लग जाए तो माया फिर भी परेशान करते हैं, ऐसे नहीं कि माया छोड़ देगी, लेकिन बहुत बहुत कम हो जाता है, एक्चुअली बहुत कम हो जाता है। तो जो भजन कर रहा है कैसे, अमाया संततया और अनुवृत्ति से कर रहा है, तब उसको भगवान का सुख मिलेगा भक्ति का, तब तो वो प्रचार करेगा ना। मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा है एग्जांपल। आज सब्जी बनी थी राजमा की, तो हम एक भक्त के बगल में बैठे, रमाकांत प्रभु के हमारे भक्त हैं, मतलब डिवोटी हैं, सीनियर हैं। बड़ा मज़ेदार घटना हुई, उनको राजमा बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे प्रचार होता है देखो, अब मुझको राजमा बहुत पसंद है, तो राजमा प्रसाद आया, हमने कहा दे दीजिए। कहते हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। और मैंने ऐसे खाया, हमको वाह कितना अच्छा बना है, वाह वाह कितना अच्छा, और मतलब मुझे वाकई अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा बना। तो सर्वर को बुलाया, कहते हैं देना था। समझ में आ गया? जब आप खुद खुश हैं भक्ति में, है ना, आपको लोग लग रहा है कि मैं बहुत डिजेक्टेड होकर क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे सारे ऑरल लेवल मेरे डाउन है। इज इट नॉट? खुश हैं, कथा मिलने में, भगवान के बारे में चर्चा करने में खुश है, वो आदमी महसूस कर सकता है। तो आदमी जब भक्ति करके खुश होगा तब वो प्रचार करेगा, तो लाभ होगा। पीपल विल नोटिस कि ये लोग भक्ति करके सुखी है, और हम ऐसा चेहरा बना रहे हैं कि देखो भाई ये हरि नाम मेरे से तो दुखी चेहरा बनाया नहीं आता, लेकिन मेरे पे तो काम नहीं किया है, लेकिन शायद आप पे कर जाए। तो शक्ल देख के क्या कह रहे भाई, हटाओ उसको सामने से, मनुष्य को, है कि नहीं? तो आप देखिए कि लोग इतने उत्साहित लगते हैं जब करने के लिए, तो फिर सभी को उत्साह हो जाएगा। उत्साह तो जब बेसिक लाइफ ऑफ भक्ति ना, इसको समराइज करेंगे, महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचिस। उसको खुद के भजन में बड़ा आनंद है, और इस कारण से वो प्रचार कर रहा है, तो लोग प्रभावित हो जाएंगे। रमति आतुरम जगत, नारद जी के बारे में बोले। इसीलिए खुद भजन करना बहुत जरूरी है, तो आपको अनुभव प्राप्त होगा, और आपसे प्रचार किए बिना रहा नहीं जाएगा। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे तो प्रभुपाद आपको प्रचारक बना ही देंगे। ये हम तो अपना प्रैक्टिकल, हमें किसी से और अधिक ऐसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। बाकी तो महाराज के तो प्रवचन हम सुन ही रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जो बोल देते हैं ना, द ग्रेटेस्ट, वो कह सकते हैं जेस्चर ऑफ, ऐसे मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, जेस्चर ऑफ मर्सी टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड इज प्रीचिंग द कल्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। अभी प्रभुपाद जी से जब हम साक्षात सुन रहे हैं, तो अब और क्या सुनने की जरूरत है? एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद आपको क्या कहना चाहते हैं। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया ऐक्या, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि गुरु प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। हम सभी का संबंध प्रभुपाद जी से शिक्षा गुरु के रूप में है, और आप पढ़ के देखिए। बहुत इसमें मैं और कुछ कहना चाह रहा था कि परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज बड़ा सुंदर बात कहा कि देखिए अन्य शुद्ध भक्त भी हैं, लेकिन सबका मूड प्रभुपाद जी जैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें निकुंज लीला में प्रवेश करना है इत्यादि, जो कुछ वो जब होगा सो होगा, हमें उसका ना हमारा कोई कंट्रोल है ना हमारा अधिकार है।
श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, प्रीचिंग इज द इजीएस्ट वे टू प्लीज कृष्णा। तो आसान काम करना चाहिए ना, जब कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे तो बाकी जो कार्य करना हो तो फिर जीवन में कुछ रह गया बताइए आपके। तो आपके प्रश्न का बहुत विस्तार में उत्तर तो यह दे दिया मैंने। सारा सार बात है कि पेमेंट लेके कथा नहीं हो सकता। माइक पे पूछिए। जो पेमेंट लेके कथा करते हैं, हमें पता है कि उनका मतलब कि कोई भक्ति बढ़ता नहीं है, वो वैसा ही रहता है, तो क्या वो उनको मतलब कि नीचे मतलब कि आगे चल के बस वो जो करना चाहते हो करेंगे, कि आपके बोलने के बाद भी वो पेमेंट लेके ही करेंगे, वो मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, हमको मुंह पे बोले हैं एक व्यक्ति, फोटो दिखाए, वो भागवत कथा किए थे, कह रहे भीड़ अच्छी इकट्ठी हुई है, कुछ बोला नहीं। हमने कहा भीड़ इकट्ठी करने के लिए भागवत होती है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। आप एमएससी मैथ्स पढ़े थे तो आपकी टीचर भीड़ इकट्ठी करने के लिए पढ़ाते, भीड़ इकट्ठी करने के लिए एमएससी पढ़ाई जाती है। क्यों भाई, आप लोग भी तो सीए किए हैं, तो आपके जो टीचर हैं वो क्या भीड़ इकट्ठी करने के लिए कर रहे हैं? भीड़ को छांटने के लिए एग्जाम होता है। गलत नहीं बोल रहा हूँ ना? मैं बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आईआईटी वाले भी यही कर रहे हैं कि नहीं। 5 लाख को आओ 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 सब लोग, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, लेकिन वो छांट के कुछ सेलेक्ट लोगों को ही लेना चाहते हैं। इज इट नॉट? हमारे संग तो ये कोई दुविधा नहीं है कि हम तो सभी लोग भक्ति को इंक्लूड कर सकते हैं, हम जान रहे हैं कि सारे लोग नहीं रुकेंगे, कुछ लोग बहुत से लोग ड्रॉप कर जाएंगे। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है। भीड़ इकट्ठी करने वाला भीड़ में ही खो जाएगा। प्रभुपाद जिसको बोले थे, वी आर हियर टू क्रिएट मून्स नॉट स्टार्स। समझ रहे? जीवन के प्राथमिक चरण में बच्चा अपने माता पिता को प्रेम करता है, फिर भाई बहनों को, और जैसे जैसे प्रतिदिन वह बड़ा होता जाता है वह अपने परिवार, समाज, संप्रदाय, देश और पूरे मानव समाज को प्रेम करने लगता है। लुक एट दिस स्टेटमेंट, ये आपके जीवन में घटित हुआ है कि नहीं? ध्यान दिया आपने क्या बोला प्रभुपाद जी ने? आप अपने चेतना का विस्तार देख रहे हैं। जब छोटे बच्चे थे तो हमारे जीवन में कौन था? बस मम्मी, माँ। इज इट नॉट? कुछ और नहीं था। यस नो? यस। उससे अधिक कुछ जानते ही नहीं थे। माँ के अलावा पापा को भी जानते हैं, संदेह है उसमें। छोटा बच्चा प्राय माँ को ही जानता है। हमको तो ये भी याद नहीं कि हमारे पिताजी कब गोदी में उठाए थे। हम फोटो देखे थे, जैसे पिताजी फोटो गोदी में उठाए, में लगता है शायद फ़ोटो खींचने के लिए उठाए होंगे। आप लोग को पता नहीं, आप लोग के उठाते थे मतलब पिताजी? हमको तो याद नहीं आ रहा है। आपको उठाते थे? याद है? हो आजकल लोग टांग के चलते हैं, माता जी लोग घूमती रहती हैं, पिताजी लोग टांगे रहते हैं उसे कंगारू की तरह बैग बना करके। वो एक अलग बात है, हमको तो याद नहीं इस प्रकार से। तो पहला तो माता पिता का, पिता माता का ही रहता है। और फिर आप देख रहे हैं, याद आ रहा है उस दिन 10 साल के रहे होंगे जब आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। मैं बच्चों के, लड़कों की बोल रहा हूँ। तब अब माता जी से इतना नहीं चिपकते हैं व्यक्ति। अब चाहता कि मैं जाऊँगा क्रिकेट खेलूँगा, ये करूँगा। हो रहा है कि नहीं? होता है कि नहीं? सी, अब हमारा स्पीड थोड़ा बढ़ रहा है कि नहीं? और फिर उसके बाद आप देखेंगे किसी शादी हो जाती है तो अब थोड़ा मित्रों से वो कट जाता है, शादी में परिवार है या फिर समुदाय इत्यादि। अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे चेतना कुछ विकसित हो रही है, हमारा प्रेम का क्षेत्र विस्तारित हो रहा है, लेकिन आधार नहीं प्राप्त कर पा रहा है। समझ रहे हैं? प्रेम का विषय चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेम का आधार नहीं मिल रहा है कि जहाँ प्रेम टिक जाए। उद्धव जी बचपन में किससे प्रेम करते थे? कृष्ण से। कृष्ण डॉल से खेलते थे, इतने मतलब उसमें रम जाते कि खाना भूल जाते थे। और जब थोड़े बड़े हुए तब भी कृष्ण में, और बड़े हुए तब भी कृष्ण में, और वृद्ध हो गए तब भी कृष्ण में। और आप अपने जीवन में देखिए, लिटिल कृष्णा, जब से आपने लिटिल भक्ति करना शुरू किया, आपके उपास्य परिवर्तित नहीं हुए हैं। माइक दीजिए इनको, हम कस्टमर रिव्यू देंगे। आप लोग आज प्रश्न नहीं कर रहे तो हम करेंगे। हम लोग अपने जीवन में आप देख रहे हैं ना कि आप शुरुआत में नहीं लग रहा था कि हम भगवान से कुछ प्रेम करने के लिए आए हैं या कुछ कर रहे हैं, शायद मन की शांति के लिए कर रहे थे। यस और नो? माइक बताओ, किस लिए कर रहे थे भक्ति? प्रभु जी आप लोगों ने फंसा दिया इसलिए। हाँ, किस लिए कर रहे थे? ऐसे कर रहे थे, आप बता रहे। हाँ, कर रहे थे, आप कह रहे थे, लेकिन हम कर रहे थे और आप कह रहे थे हम कर रहे थे। भक्ति क्यों कर रहे थे पता नहीं चल रहा था आपको? मन की शांति नहीं चाहिए थी आपको? चाहिए था। हाँ चाहिए थी धीरे धीरे। और आप देख रहे थे कि पहले आपकी श्रद्धा भी कुछ ढीली ढीली थी कि नहीं?
अब लग रहा है कि नहीं करना है करना है करना है, सी, तो उपास से चेंज नहीं हो रहा है और अब ये अनंत काल तक नहीं चेंज होने वाला है, बिकॉज कृष्ण इज एवर इंक्रीजिंग। आप एक बात और ध्यान दीजिए, माता से ट्रांसफर क्यों हुआ प्रेम दोस्तों से, चलिए इसका उत्तर दीजिए। चेतना विकसित हुई और माता ने इंट्रोड्यूस करा दिया कि हमको छोड़कर मित्रों से दोस्ती करो। स्वरूप सेटिस्फाइड थे बेसिकली। यस, दैट्स अ पॉइंट, कि अब उससे और उत्कृष्ट हमको कुछ चाहिए। अब इस समय आप लोगों को मैं दे दूं कि वो झुंझुना जिसके लिए आप रोए थे बचपन में तो आप लोग हंस रहे, अरे हाँ यार क्या तो उसके लिए रो रहा था, मैं बहुत रोया था। मैंने पिताजी बोला आपने मुझे कभी कोई खिलौना नहीं दिलाया, तो खूब रोए। तो फिर पापा जी 500 रुपये की कार दिलाए, जो हम खाली आधा घंटा खेल के छोड़ दिए, दोबारा देखे नहीं। तो अब हाँ रिमोट वाली, तो अब उस रिमोट वाली कार को आपके सामने रख दिया जाए तो कहेंगे व्हाट, क्या समझ रखा है आपने मुझे, मैं स्कॉन्डिवोटी हूँ, समझ में आया? तो ये बात है। तो आप समझ रहे हैं प्रेम का विस्तार तो हो रहा है लेकिन प्रेम का आधार नहीं मिल रहा, इसीलिए कहीं कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे कभी वैसे इत्यादि। सेटिस्फाइड नहीं हुए जी, किंतु प्रेम की भावना पूरे मानव समाज को प्रेम करने से भी संतुष्ट नहीं होती है। कहाँ तक पहुँच गए प्रभुपाद जी? विश्व को भी क्रॉस कर गए, सॉरी विश्व नहीं, देश को क्रॉस कर गए, पूरे विश्व के स्तर पे भी जाए। प्रेम की यह भावना तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि हमारा सर्वोच्च प्रियतम कौन है। बहुत स्पष्ट है। तब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग असहाय हैं। क्यों असहाय हैं? जीव की एकमात्र आवश्यकता है प्रेम करना, बाकी सब लोगों के लिए भूल जाना। जीव की एकमात्र आवश्यकता है प्रेम करना, और कठिनाई ये है कि उसको यह नहीं पता है कि किसको करने से सबसे अधिक हमको लाभ प्राप्त होगा। जैसे मछली की एकमात्र आवश्यकता है मट्ठा। अच्छा गुजरात की मछली होगी तो मट्ठा, अच्छा, और अगर बिहार की मछली होगी तो ताड़ी फिर बताइए, मछली गुजरात की हो चाहे बिहार, देखो भाई यहाँ पे झगड़ा नहीं करना इस तरह कमेंट नहीं करने चाहिए। चाहे गुजरात की मछली हो, चाहे उड़ीसा की मछली हो, चाहे कहीं की मछली हो, मछली को पानी चाहिए, है कि नहीं? मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि देखिए समुद्र में मछली रह जाती है, उसका पानी कितना खारा है और उसकी आंखों में पलक नहीं होती है। ये कभी सोचा नहीं चमत्कार? कुछ भी हो, हमारी दृष्टि तो यही रख रहा है कि पलक नहीं होती है, लेकिन कितने कंफर्टेबली रह रही है कि नहीं? क्या उधर हम नहीं जा रहे, बस हम खाली ये बोल रहे हैं कि मछली को पानी से निकाल लिया जाए तो कहाँ संतुष्ट होने वाली। मैं इस साम्यता बैठा रहा हूँ कि जैसे मछली की एकमात्र नीड है, आवश्यकता है पानी, इट इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर द फिश टू सर्वाइव। ये आवश्यक और अनिवार्य और पर्याप्त स्थिति है एक मछली के खुश रहने के लिए। ये समझते हैं अनिवार्य और पर्याप्त? कुछ तो नहीं समझते, लग मैथमेटिक्स नहीं पढ़े लग रहा है। सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन मतलब सफिशिएंट मतलब ये मिल जाएगा तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, और नेसेसरी इसके बिना काम नहीं चलेगा, आवश्यक है। तो अब इसी प्रकार से समझ लें हम लोग कि प्रेम करना, और प्रेम वस्तुओं से नहीं व्यक्ति से किया जाता है। ये पता है आप लोगों को बात? Oh, I love my car बोलते कि नहीं? विदेशी लोग बड़ा बोलते हैं, लेकिन उनसे पूछो बट माई डियर मैम द कार डजंट लव यू, ऐसे नॉट, कार आपसे प्रेम नहीं कर सकती। ये तो कठिनाई है। तो प्रेम करने वाला व्यक्ति उधर से होना चाहिए ना, उधर से ये बात सोचने वाली है। इसके अभाव में लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसी के अभाव में लोग आजकल सुसाइड भी कर रहे हैं। ये पता है बात आपको? अगर आप बताइए हमको खूब प्रेम करने वाले लोग हों और हम भी उनको प्रेम कर रहे हैं तो कौन व्यक्ति सुसाइड करने वाला? कठिनाई आएगी लेकिन सुसाइड नहीं करेगा कभी वो। डू यू अग्री? आप लोग हर बात में कैसे अग्री कर लेते हैं? कभी सच है? अच्छा ठीक है, कुछ पेमेंट तो नहीं मिल रहा है आप लोगों को इसके लिए ज्ञानी है। अच्छा प्रभु जी
आपके वैकुंठ जाते ही ये गद्दी हम ही को लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ वही अंडरस्टूड है। जल्दी जाइए, हमको भी मौका दीजिए प्रचार का। हाँ बोलिए, ऑन कीजिए। हरे कृष्ण। पूरी जैसे हम लोग टीवी में कुछ सीरियल देखता हूँ, महाभारत रामायण, तो उनको उसमें जो अभिनय करते हैं, जो आर्टिस्ट है, तो हम उसको ज़्यादा याद कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो विग्रह होता है उसमें कम याद आता है, हमें स्मरण कम आता है। ऐसा क्यों हुई? वो हमारे, ये अच्छा प्रश्न है कि देखिए एक्चुअली इनका प्रश्न ये है कि भौतिक रूप और भौतिक शब्द के संपर्क में आते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, लेकिन भगवान का रूप और भगवान का शब्द हम सुनते हैं, हमें याद नहीं आता। दो एक तरह से उत्तर देंगे। देखिए पहले तो उत्तर सीधा सीधा ये है कि चित्त में अविद्या व्याप्त है, इसलिए उसमें रस का अनुभव नहीं कर पाते अभी। हरे कृष्णा सुना। अब अगर इसको मिनिमाइज कीजिए, अगर भगवत प्रेम होता तो कैसा अनुभव होता? करोड़ों करोड़ों मुख हों, करोड़ों करोड़ों कान हों, और मन में अंदर जाते ही मन की सारी फंक्शन को हरिनाम कैप्चर कर लेता, जो कि अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये उत्तर है। अब क्योंकि अविद्या से जीव युक्त है, तो इस कारण से जो कड़वी चीज़ें हैं, जो इंद्रिय तृप्ति की चीज़ें, उसका संस्कार जल्दी बन जाता है। ये ऐसा अनुभव कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप भक्ति का संस्कार डाल रहे हो वो पड़ नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा कि भौतिक संस्कार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरे एंगल से देखें, आपने भगवान को देखा है, ये आप भूल गए हैं, ठाकुर जी भी भूल गए हैं कि आप आए थे। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज माइंड ब्लोइंग। भगवान कभी नहीं भूलते कि ये भक्त मेरे पास आया है, उसने मुझे प्रणाम किया था। ये केवल मंदिर में भी आया था। सोचे हैं कभी इस तरह से? आप कितनी बार मंगल आरती गए हैं अब तक? हाँ एग्जैक्टली बताइए, कितने दिन मंगल आरती गए? यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक भक्ति के जीवन में 8 ईयर्स में एक भी दिन मिस नहीं किया। हम तो उससे अधिक किए हैं, शर्माई मत, ऐसे मत, तो करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, तो हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट कितने मंगल आरती किए? 90% एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट कितने दिन गए बताइए, तुरंत बताइए। चलिए इजी प्रश्न करते हैं, कितने बार आपने हरे कृष्ण मंत्र के जो हरे कृष्ण राम बोले हैं, ये तो बताइए आप। इतना तो जरूर पता होगा, तो जानते ही होंगे। अरे आप सीए नहीं है, हम सीए से पूछो, माइक दीजिए सीए को, सीए साहब को। अभी सीए साहब, अभी तो आपने भक्ति शुरू की है, आप 20 साल थोड़ा हुए हैं, अभी तो 6-7 महीना हुआ ना जब करने में। काउंट करके बता सकते हैं कितना एग्जैक्टली आप हरे कृष्ण बार हरे कृष्ण बोले हैं? नहीं, आप इनएक्सपीरियंस ही हैं। पापा जी आपको पता? आपको भी नहीं। इसका बता दें सेक्रेटरी साहब, आपका कोई हिसाब किताब? प्रभु जी हमारा तो 24 घंटे सांस में नाम चल रहा है, कैसे कहाँ तक गिनेंगे, अब क्या कहा जाए इसको, है कि नहीं? लेकिन भगवान को वो एक एक नाम याद है। और आप जानते हैं कि पहली बार जब आपने हरे बोला था, तभी भगवान की ऐसी मति होगी कि व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूँगा। नाम जपे और तुझे ना जाने, फिर भी तू उन्हें अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुखनाशी रे। क्या प्रमाण है जानते भगवान? वेदहम सम्मतितानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो कोई दिक्कत है अगर भगवान आपको याद रख रहे हैं कि बच्चा मंगल आरती में आया था, तो ये कुछ कम बात है? क्या बात है? कम लग रहा है आपको? और जरा फिर दूसरा सुन लीजिए, 10वें स्कंद 12वां अध्याय 39 श्लोक। सकृद एक बार संग प्रतिमा, उनके अंग की प्रतिमा को जबरदस्ती मन में ले आ जाता है, तो भगवान कहते हैं, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भागवती गतिम ददाऊ, उसको भागवती गति प्रदान करते हैं, अपने पार्षद की गति प्रदान करते हैं मृत्यु की बात केवल एक बार। तो ठीक ही है कि नहीं? मेरा प्रश्न समझिए, मेरे उत्तर समझिए। आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है कोई बात नहीं। क्यों नहीं लग रहा है समझ रहे? क्योंकि मन वहाँ जाता है, मन उस बात को पकड़ता है जहाँ पर रस उसको अनुभव होता है। ये मैं बोल रहा हूँ। तो अविद्या के कारण भौतिक रस को मन पकड़ लेता है, इसलिए बात याद रहती है। समझ रहे हैं? तो अब भगवान का सेवन करते हुए, भगवान को देखते देखते, सूंघते सूंघते ऐसा हो जाएगा कि मन में भोग के विचार चढ़ेंगे नहीं। और उसका प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी अपने शरीर छोड़ते समय
वो पुरी के मठ में थे और बाहर से सिनेमा का सॉन्ग बहुत ज़ोर से चल रहा था और वो जब कर रहे थे तो अन्य आश्रमवासी लोग ने बोला बहुत आवाज़ आ रही है, बहुत आवाज़ आ रही है। तो बोले क्या मैं जब ज़ोर से कर रहा हूँ उनको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही। तो और ये आप लोगों के संग और मेरे संग होता है, मंदिर में अनाउंसमेंट होता है और मान लो हम खोए खोए रहते हैं तो हमको पता ही नहीं रहता आज कौन क्लास देने वाला हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ प्रभु जी सुना नहीं, इतना जोर से हो रहा है लेकिन मन नहीं सुन रहा है। तो मन इंद्रियों को संपर्क में नहीं आने के कारण कुछ इनपुट नहीं लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? बहुत बार तो ऐसा होता है कि जब कर लिया पर अरे माला हो गई। अब नहीं होता होगा क्योंकि अब इतने भक्तों में देख रहा हूँ स्पेस आउट नहीं रहते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हैं, यही जब करते करते जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो भगवान की सेवा, भगवान को देखने में, उनका जो सूंघने में जो उनका जो इत्र आ रहा है, जो भी आता है उसमें ऐसा रस मिलेगा कि मन भागेगा नहीं। समझ में आए बात? तो धैर्यपूर्वक करते रहिए, सब कुछ धीरे धीरे होगा। प्रश्न ओके, और नेक्स्ट प्रश्न करना चाहते तो आज प्रश्नोत्तर ही था लेकिन हाँ ठीक। हरे कृष्ण, हमारे सिक्योरिटी बोल रहे हैं जय विजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भाई, आज से 25 साल पहले जो टीवी पे 9 बजे नेशनल चैनल में कृष्ण आते हैं तो वो कृष्ण का शकल अभी तक याद है। अच्छी बात है, कृष्ण का संग। लेकिन अभी हमारा श्याम सुंदर भाई गिरिधारी में 8 साल से देखा, लेकिन उसका आप ही के संग विशेष नहीं हो रहा है, सबके संग होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भूल गए। मुझे आज तक कोई भक्त नहीं बोला कि प्रभु जप में हमको फिल्मी गाने याद आते हैं। और इवन जब यहाँ पे हमारे आश्रम के पास में, जो बाहर आश्रम में नहीं, आश्रम के बाहर जो शादी घर है इधर अंदर कहीं पे, कभी कभी वो बजा भी देते हैं तो कुछ क्षण के लिए आता है, लेकिन वो जप में कभी नहीं आता। आता है कि नहीं आता? फिल्मी गाने आते हैं ना मन में आपके? आते हैं? नहीं आते। गायब हुआ कि नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, एक छोटी सी भागवत कथा का महत्व पर। एक अपना घर में हम लोग कथा कहवा रहे थे। एक 99% एबनॉर्मल व्यक्ति 7वें दिन मंच पर आकर बोला कि पंडित जी क्या हम भी परीक्षित जैसे मुक्त हो जाएंगे? तो हम सभी लोग बड़ा आश्चर्यजनक हुए कि बताइए। अब बताइए, पागल व्यक्ति भी समझ पा रहा है भागवत? कुछ तो समझा उसने। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल। हाँ, कोई भी नहीं है। तो जब पागल लोग इस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं भागवत से, तो जो उतना पागल नहीं हम लोग, तो कुछ तो प्रभावित हो जाएंगे ना। मैं आपकी बात से एक तरह से असहमत हूँ। क्यों? मेरा एक अनुभव है कि इस समय ऐसा होता है कि इसे मैंने कुछ महाराज का, गुरु महाराज का कोई प्रवचन सुना, ऐसा कुछ होता है, वो बात दिन में ऐसे घूमती रहती है। हाँ, अब एक उत्तर मैं आपको दूंगा जो बिल्कुल आपको संतुष्ट करेगा, पर मुझे वृंदावन चंद महाराज का बड़ा सुंदर उत्तर दिए। देखिए, कह रहे हैं 3 प्रकार के चित्त होते हैं। एक चित्त ऐसा है जो तमोगुण से प्रभावित रहता है, तो उसकी स्थिति ऐसी है जैसे ये फर्श है, तो फर्श पे आप ट्राई कीजिए, पाँव कैसे मारिए। हाँ, अब देखिए कितना छाप पड़ गई है। कुछ नहीं है कि नहीं। उसके बाद आप बाहर जाएंगे, थोड़ा धूल है, उस पर आप हल्का सा पाँव मारेंगे तो छाप कुछ समय पड़ेगी, फिर गायब हो जाएगी। वो हो गया रजगुण से प्रभावित चित्त। और गीली मिट्टी है और वहाँ पाँव मार दें बस एक बार, तो अब प्राय समझिए 15-15, 20-20 दिन के लिए वह बन जाएगा। यस। तो जैसे जैसे चित्त सतगुण में स्थित होता चला जाएगा तो भगवान का संस्कार बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। अरे भोग के संस्कार नहीं आएगा मन में। ये सब मैंने कहा से सबसे बहुत अच्छा उत्तर इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, तो यही कृष्ण यानी हो, हम जब तक भी प्रेम की भावना तब तक अपूर्ण रहती है जब तक कि हम ये नहीं जान लेते कि हमारा सर्वोच्च प्रियतम कौन है। वो है बाय द वे श्री कृष्ण। उसको हम कल आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, सो वी शिल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।